स्वागत है आपका रिजवान के लॉजिक में। आज हम यूनिट सॉल्व करेंगे 34, 35, 36 पाठ्य पुस्तकों में समाहित मूल्य साहस। इससे पहले भी हमने दूसरी प्रश्नोत्तरी करी हुई है, उस मूलबोध के नाम से उस प्लेलिस्ट पे पड़ी हुई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलें शुरू करते हैं। कई व्यूवर्स की शिकायत रहती है कि इसमें ऊपर नीचे आ जाया करता है आ ब सा दा या ABCD में, तो उसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर लिया करें। पहला क्वेश्चन आ गया है, साहसी व्यक्ति हमेशा होता है, सकारात्मक पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। साहसी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति वाले पर क्लिक करें, में नहीं हारता है, नेक्स्ट कर दें। महाराणा प्रताप थे, पराक्रमी भी थे, वीर भी थे, साहसी भी थे, इनमें से सभी पर क्लिक करें और क्लिक कर आगे आ जाएं। साहसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपने आने वाली पीढ़ी को साहसिक कार्य के लिए देता है, प्रेरणा पर क्लिक करना है और क्लिक कर आपको आगे आ जाना है। साहस का संबंध है वीरता से, प्यारा आपको क्लिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट कर आगे आ जाना है। साहस क्या है? तीसरा वाला सही है, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या विपत्ति से बचाना ही साहस कहलाता है, पर क्लिक करें और आगे आ जाएं। यदि कोई छात्र अपने द्वारा किए गए साहसिक कार्य को कक्षा में बताता है तो आप पहले नंबर पे है उसका मनोबल बढ़ाएंगे, बस कहानी सुन लेंगे, प्रतिक्रिया देंगे, मनोबल बढ़ाएंगे, पर क्लिक करें और क्लिक कर आगे आ जाएं। अगर बच्चा साहसी व्यक्तियों की कहानी में को मन से सुनता है तो उसमें साहस मूल विकसित होता है, वो जिज्ञासु है, कहानी सुनना पसंद करता है, उसमें साहस मूल विकसित होता है, पर क्लिक कर आपको आगे आ जाना है। बच्चों में साहस मूल की पहचान कैसे करेंगे? उनसे साहसी लोगों की चर्चा करके, उन्हें कोई घटना सुनाकर, संबंधित सवाल कर। दूसरा वाला आपका सही है, उस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक कर नेक्स्ट करके आगे आ जाना है। कक्षा शिक्षण के दौरान साहस मूल को बच्चों में विकसित करेंगे, उपर्युक्त सभी पर आपको क्लिक करना है। साहसी व्यक्ति की कहानी सुनाकर, कविता सुनाकर और साहस पर चर्चा कर, ये सारे सही हैं। सबमिट का बटन आ चुका है, सबमिट करिए। देखिए 10 आउट ऑफ 10 आपको मिल चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली प्रश्नोत्तरी की तरफ। पाठ्य पुस्तक में समाहित मूल्य अहिंसा यूनिट 35, इसके मूल्यांकन पर आ जाएं और मूल्यांकन पर आने के बाद उसे ओपन कर लें। अहिंसा मूल्यांकन। अहिंसा से संबंधित महापुरुष हैं महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी, ये दोनों लोग। उपर्युक्त दोनों पर क्लिक करें और आगे आ जाएं। किसी व्यक्ति का मन में हिंसा चाहना मानसिक हिंसा है, सत्य बात है ये। सत्य पर क्लिक करना है और आगे आ जाना है। महात्मा गांधी जी कहते हैं एकमात्र अहिंसा ही हमें पशु से भिन्न करती है। अहिंसा पर आपको क्लिक कर आगे आ जाना है। यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल उसके सामने कर दो, ये उक्ति कही थी महात्मा गांधी जी ने, उस पर क्लिक करें, नेक्स्ट कर दें। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर गांधी जयंती भी होती है। यदि कोई व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करे तो वो होता है नंबर 1 अहिंसा। अभी वो प्रयास कर रहा है, किया नहीं है उसने। किसी को कठोर वचन कहना किस श्रेणी में आता है? हिंसा की, क्योंकि वो कह चुका है। अहिंसा को परम धर्म भी कहा जाता है, सत्य है। पहले पे क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। गांधी जी के अनुसार अहिंसा और सत्य के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अहिंसा साध है और सत्य साधन है, सत्य साध है और अहिंसा साधन है, दोनों अन्य समस्त साधन के साध हैं, दोनों किसी अन्य साधन के साध हैं। पहला सही है, आ वाला अहिंसा साध है और सत्य साधन है। इस पर क्लिक करें, क्लिक कर आप आगे आ जाएं। ये कथन किसने कहा? ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। ये कहा है महात्मा गांधी जी ने। पहले पर आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट कर आगे आ जाना है। देखिए सबमिट का बटन आ चुका है, सबमिट पर क्लिक करें,
10 आउट ऑफ 10 आपको मिल चुके हैं, यानी ये प्रश्नोत्तरी सही से हल हो चुकी है। चलिए अगली प्रश्नोत्तरी की तरफ बढ़ते हैं। गुजारिश है आप लोगों से कि चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज़ कर लें। यूनिट 36 स्टार्ट हो चुकी है। पाठ्य पुस्तक में समाहित मूल पर्यावरण संरक्षण, इसके मूल्यांकन पर आ जाएं और ओपन कर लें। आज पर्यावरण प्रदूषण वैश्विक समस्या बनी हुई है पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर आगे आ जाएं। स्वच्छता प्रतीक है, इसमें भी ए वाला है भारतीय संस्कृत का, इस पर नेक्स्ट करें और आगे आ जाएं। स्वच्छता की आदत विकसित होने से बच्चों के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, सी वाला क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। क्या स्वच्छता मूल के विकास से बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल हाँ पड़ता है, हाँ पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। बच्चों में पर्यावरण संरक्षण मूल का विकास करके हम पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकते हैं, हाँ पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर आगे आ जाएं। क्या व्यक्तिगत साफ सफाई पर बच्चों को अंक मिलने चाहिए? हाँ बिल्कुल मिलने चाहिए, हाँ पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर आगे आ जाएं। समय समय पर विद्यालय में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आयोजन होने चाहिए, तीनों ऑप्शन सही हैं। उपर्युक्त सभी पर क्लिक करें, क्लिक कर आप नेक्स्ट बटन दबा दें। बच्चों को व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित जानकारी पाठ्यपुस्तक के माध्यम से देना आवश्यक है, जिससे वो साफ सफाई के महत्व को समझ सकें, पर क्लिक करना है आपको और नेक्स्ट कर देना है। बच्चों में पर्यावरण संरक्षण मूल्य आवश्यक है पर्यावरण संतुलन के लिए, पर क्लिक करें, नेक्स्ट कर दें। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने हेतु आप विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कराएंगे, पर क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। देखें सबमिट का बटन आ चुका है, सबमिट पर क्लिक करें। 10 आउट ऑफ 10 आपको इसमें स्कोर मिल चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो भी मन में सवाल हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं, या किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप वहाँ बता दें, उस पर भी वीडियो बना दी जाएगी। मूल्यबोध के नाम से प्लेलिस्ट है, उस पर आप जाकर देख लें, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई हुई है, वहाँ चेक कर आप अपने यूनिट सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।